बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, और भूचाल इसलिए कि वहां जो प्रमुख आरजेडी के हैं लालू प्रसाद यादव, उनका पूरा परिवार अब जेल की सलाखों के पीछे जाने को तैयार है। आईआरसीटीसी घोटाला, जिसमें लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव फंसते दिख रहे हैं, वहीं जो भर्ती के बदले जमीन लेने का घोटाला है, उसमें राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तो और उनकी 2 बेटियां भी जेल की सलाखों के पीछे जाना तय माना जा रहा है। और यह तय है कि ये जेल जाएंगे, पूरा परिवार जेल में जाएगा। तब फिर इस सारे हलचल में अगर सबसे ज्यादा बिहार के अंदर कोई खुश नजर आ रहा है, वो भाजपा से भी ज्यादा वो नीतीश कुमार है। ऊपर से दिखाने को तो वो कहेंगे ही, मीडिया वाले पूछ रहे हैं भाई आप इस पर क्या कहेंगे। हाँ, हमारा गठबंधन जब बीजेपी के साथ था तब तो ये रेड नहीं हो रही थी, अब हम इनके गठबंधन में आ गए हैं तो रेड हो रही है। भाई नीतीश बाबू, ये रेड हो रही है, इससे आपको दिक्कत क्या है? आपके तो फायदे में है, क्योंकि आपको बता दूं कि पूरी तैयारी हो गई थी। बिहार के राजनीति के सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी प्रक्रिया हो गई थी। आरजेडी के नेताओं का पूरा तय हो गया था कि हम अब नीतीश को हटाकर, हमारे एमएलए ज्यादा हैं, तेजस्वी को हम अपना सीएम बनाएंगे, और लालू प्रसाद यादव की विदेश से केवल आने की इंतजार थी, क्योंकि वो इलाज के लिए गए थे। तो ये तय हो गया था कि होली के बाद ये बदलाव किया जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि नीतीश कुमार बड़े दूर की गोटी खेलते हैं, और ये जो भर्ती के बदले जमीन वाला घोटाला है, हालांकि इसकी जो शिकायत है वो आज से 10-14 साल पहले हुई थी, बहुत पुराना केस है। और आपको बता दूं कि 14 साल पहले जब ये घोटाले की शिकायत की गई थी तो वो नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। अब उनको भी नहीं पता होगा कि ऐसे टाइम पर ये मोड़ पर पहुंचेगी जांच कि जब उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो आज फायदा किसका? लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली अगर जेल में जाती है, अगर तो है ही नहीं, जाना तय माना जा रहा है, जिस तरह के सबूत ईडी के और सीबीआई के पास हैं। अब ईडी ने जो खोजबीन की है उसमें अरबों रुपए की संपत्ति इनकी और इनके रिश्तेदारों के पास पता चला है। पता यह चला है कि भाई करोड़ों का घोटाला जमीन के रूप में किया गया, भर्ती कराई गई लोगों की, उसके बदले उनकी जमीन ले ली गई, और इसका जवाब लालू की फैमिली पर नहीं है कि भाई ये जो 3 दिन में भर्ती आपने जिन लोगों की ट्रांसफर दिखाया, इसका कोई जवाब नहीं है। लालू प्रसाद यादव के ओएसडी भोला यादव पहले ही वो सीबीआई की गिरफ्त में है, और उन्होंने पूरा चिट्ठा लालू फैमिली का खोल कर रख दिया है। उन्होंने कहा भाई मैं क्यों बुढ़ापे पे, मैं क्यों जेल में जाऊं? जिन्होंने पैसा लिया, जिन्होंने जमीन ली, वो जेल में जाएं। तो सीबीआई को सब कुछ बता दिया है। अब ये जाएंगे जेल। तो जो नीतीश कुमार को अभी सीएम कुर्सी छोड़नी थी वो उनकी बरकरार रहेगी, क्योंकि लालू प्रसाद का फैमिली तो जेल में गई, आरजेडी को चलाने वाला कोई बचेगा नहीं। बचे कुचे अगर आरजेडी में भी रहेंगे, टूटकर नहीं भी गए, तो भी नीतीश कुमार की इस गद्दी को कोई हिलाने वाला नहीं है। तो इस घोटाले की जांच में यदि सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो नीतीश कुमार है। सबसे ज्यादा फायदा अगर इस समय किसी को मिल रहा है तो वो नीतीश बाबू को मिल रहा है। और इसलिए ये तो अब आरजेडी को तय करना है कि इसके होने के बावजूद भी वो नीतीश को सपोर्ट करते रहेंगे क्या। अब उनकी मजबूरी यह है कि यदि सपोर्ट नहीं करते हैं, सरकार गिरती है, तो फ्रेश चुनाव होता है। और फ्रेश चुनाव यदि आज की डेट में होता है विधानसभा का, तो बिहार की राजनीति में इस समय जो स्थिति इस गठबंधन की है, आरजेडी और जेडीयू की, जो अपराध वहां हो रहा है, जो युवाओं पे लाठियां चलाई जा रही हैं, जो वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, इस सब में ये तो वापसी आने वाले हैं नहीं। बीजेपी वापसी कर सकती है, लेकिन बीजेपी को भी अकेला बिहार की राजनीति में वापसी आना ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। पहले भी नीतीश की आरजेडी जेडीयू के साथ ही थे गठबंधन में, नया कुछ देखने को मिल रहा था उपेंद्र कुशवाहा के रूप में, लेकिन अभी वहां एक नया चेहरा सामने है राजनीति के, वो है प्रशांत किशोर। पी के अपनी एक आधार बना रहे हैं, गांव गांव में, घर घर में जाकर के वो छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, और एक नया उभरता हुआ राजनीतिक दल बनाने जा सकते हैं, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा
पीके से गठबंधन कर सकती है, और पीके कितना अपना असर बिहार में जमा पाती है, कम से कम युवाओं में तो वो अपना मैसेज देने में कामयाब हो रहे हैं। तो एक नया गठबंधन बनने की तरफ बिहार चल रहा है। और आप निश्चित जानिए कि जब तेजस्वी यादव, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है, और लालू प्रसाद यादव एंड उनकी फैमिली के जो लोग हैं, बहनें उनकी और मां, वो जेल में जाएंगे, तो ऐसे में नीतीश बाबू का सीएम बने रहना वो सोच तो रहे हैं, लेकिन आरजेडी के कई विधायक ऐसे हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं, क्योंकि ये कंप्लेंट नीतीश ने की थी। आज वो मोदी को नहीं कह सकते कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी नीतीश की है। और इसलिए आरजेडी के लोगों का कहना है कि भाई ऐसे आदमी को हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पार्टी के मुखिया जेल में जा रहे हैं। तो आप निश्चित जानिए कि ये सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी, फ्रेश चुनाव होंगे। अब फ्रेश चुनाव होंगे, क्या फिर से पलटू बाबू पलटी मारेंगे, ये एक सवाल है। तो एक पत्रकार ने पूछ ही लिया नीतीश बाबू से कि क्या आप फिर से बीजेपी के गठबंधन के साथ जाएंगे। उन्होंने क्या कहना था, यही कहेंगे भाई, अभी तक तो वो सीएम है ही है आरजेडी के गठबंधन से, तो वो क्यों अभी कहेंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो नीतीश बाबू को जानते हैं वो कहते हैं भाई इन्होंने कस्में खाई और तोड़ने के लिए खाई। तो ये जो कस्में खा रहे थे, लालू के साथ नहीं जाऊंगा, कसम खाता हूं, फिर गए, आज ये कह रहे हैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, कसम खाता हूं, फिर जाएंगे। तो लोगों का मामला है, उनको क्योंकि सीएम की कुर्सी चाहिए, लेकिन भाजपा के सूत्र ये कह रहे हैं कि भाई इस बार एक नया चेहरा सामने आ सकता है, और वो नीतीश पर इस बार एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि ये कब पलट जाएं इनका पता नहीं है। जैसा मैंने कहा, बीजेपी की तरफ से एक नया उभरता हुआ चेहरा, अभी तो बीजेपी में नहीं है वो तो, लेकिन चिराग पासवान, मैं हमेशा कहता हूं कि बीजेपी के लिए एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं, युवा हैं, उनके साथ युवा जुड़ते हैं। दूसरी तरफ अगर पीके अपनी एक राजनीतिक पार्टी नहीं बनाते हैं, तो बिहार में जो उनकी तैयारियां पिछले काफी महीनों से चल रही है, और उनके पास अपना एक सोच है, लोगों को जोड़ते हैं, कई पार्टियों के जिताने के लिए बाकायदा नीतीश के लिए भी उन्होंने काम किया है, तो अपनी अगर पार्टी बनाते हैं तो एक आधार तो उनके पास है ही है। और वो युवा भी हैं, युवा ही कहेंगे हम उनको, लालू के इसके हिसाब से, राहुल के हिसाब से। तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, एक नया गठबंधन बन सकता है। बहरहाल अभी देखना यह है कि जेल जाने के बावजूद भी जो लालू प्रसाद परिवार है और आरजेडी के नेता हैं, वो नीतीश कुमार को कब तक सीएम बनाए रखते हैं, ये तो आरजेडी को समझ में आ ही जाना चाहिए। और मैं एक और बात बताऊं, मान लीजिए नीतीश कुमार इसकी कंप्लेंट ना भी करते, तो इस समय जो मोदी सरकार 2014 में बनी है, इन्होंने तो पुरानी सारी फाइलें खोली हैं, क्योंकि मोदी जी का तो एक एजेंडा, एक सूत्री, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो लालू फैमिली इतना अत्याचार देखो कर रही थी कि ग्रुप डी नौकरी आप समझ लीजिए, चपड़ासी, उस नौकरी में भी लोगों की जमीनें ले रही थी, यानी गरीबों पर प्रहार, ऐसा अत्याचार। और ऐसा व्यक्ति जेल में क्यों ना जाए? जो बिहार में पत्रकारिता करते हैं उनको आरजेडी वालों से पूछना चाहिए कि तुम कहते हो गरीबों की सरकार है, ये कैसी सरकार थी कि लालू प्रसाद यादव जो बिहार में राजनीति करते थे, रेल मंत्री बने तो गरीबों की जमीनें अपने नाम करा रहे थे, अपनी फैमिली के नाम करा रहे थे। आप जानते हैं लालू प्रसाद यादव जो अपने आप को सफा बन रहे हैं, जो ये तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि हम तो रेड बचपन से देखते आए हैं, अरे भाई भ्रष्टाचार करोगे तो रेड क्या मेरे घर पड़ेगी? जो भ्रष्टाचार करेगा रेड तो उसी के घर पड़ती है ना जी, फिर काहे बौखलाए है भाई? मेरे घर में तो पैसा नहीं है, मुझे काहे चिंता होगी? चिंता होगी जो भ्रष्टाचार करेंगे। तो कुछ चिट्ठा देखिए इनका, गुरुग्राम में अर्बन क्यूब 71 मॉल, कहते हैं वहां का सबसे बड़ा मॉल है, किनका है? तेजस्वी यादव जी का, इनके फैमिली में उसमें पार्टनरशिप है। कहां से आए पैसे? अभी ईडी ने रेड की है इनके यहां से, अभी मैं बताता हूं इनका जो ये जमीनों का मामला है। इस जमीन में 12 नौकरियां ये दी गई ग्रुप डी की, 4 करोड़ की जमीन 26 लाख में इन्होंने दिखाई। राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, लालू, इनके नाम है। तो पटना में 3 सेल डीड हैं राबड़ी देवी के नाम, एक का साइज है 3375 वर्ग फीट,
फिर दूसरा भी है 3,375 वर्ग फीट, और एक है 1,360 वर्ग फीट। ऐसे 3 सेल डीड राबड़ी जी के पास हैं। अब इनसे सीबीआई ने सीधा सवाल, भैया आपके पास इसका पैसा कहां से आया, तनिक बताई दे हमका। वो जवाब नहीं है। नहीं है तो कहां से जाई, हमने पैसा दिया था। कैसा दिया था? 4 करोड़ का भूमि 26 लाख में। काहे भगवान कृपा कर रहे थे या कुछ और घोटाला था? अब जवाब तो नहीं है। इसी तरह 2007 में मीसा भारती, जो कि लालू जी की बेटी है, उनके नाम एक सेल डीड होती है 80,905 वर्ग फीट की। 2014 में लालू जी की दूसरी बेटी हेमा यादव, उनके पास भी 2 सेल डीड होती है 3,375 वर्ग फीट, 3,375 वर्ग फीट की। और वो क्या होती है? सेल डीड नहीं है, सॉरी, वो है गिफ्ट डीड। ये बोलती हैं कि हमको हमारे अंकल ने खुश होकर, हमारे पापा के जानने वाले थे, उन्होंने गिफ्ट कर दिया है। वाह भैया वाह। तो गिफ्ट करने वाले से पूछा गया, आपके पास कहां से आया भाई इतना पैसा, इतनी महंगी जमीन पटना में आपने लालू जी की बेटी को गिफ्ट किया, तो आप धन्ना सेठ हुए, फिर तो आपके पास कहां से आया? तो जिन्होंने गिफ्ट दिया ना, बिना डंडा मारे ही उन्होंने सीबीआई को बता दिया, भैया हमको तो ये नौकरी जिनका लगाए रहे उन्हीं का पैसा था। तो पोल खुल गई, गवाह बन गए। और एक डीड हुई है किसके नाम? वो जमीनों में से एके इन्फोसिस्टम नाम की कंपनी बनाई गई और उसको 9,527 वर्ग फीट जमीन ट्रांसफर की गई। एक डीड ऐसे हुई। तो ये जो जो एके इन्फोसिस्टम्स नाम की कंपनी बनी, इसकी डायरेक्टर जानते कौन है? राबड़ी जी, लालू जी की पत्नी। तो डायरेक्टर बन गए, कंपनी बना दी, जमीन ट्रांसफर दिखा दी, जिससे कि कोई कहे ये जमीन किसकी है? कंपनी की है। लेकिन भैया सीबीआई हो या ईडी आज की डेट में बहुत आधुनिक है, पूरा चट्टा कित्ता खोल दिया, निकाल दिया। तो राबड़ी जी से पूछा, भैया आपके पास कहां से पैसा आया? और जवाब ही नहीं है। तो फंस गए, जेल में जाई। जेल में जाई तो कम से कम 2 साल 3 साल तो लिए गए। तो ये है इनका कच्चा चिट्ठा। और अब इसलिए तेजस्वी भी हो, वो भी जेल में जाएंगे। तो तेजस्वी यादव जेल में जाएंगे। जेल में जाने के बाद, सजा बुलने के बाद 6 साल के लिए अमान्य घोषित हो जाते हैं। तो ना तो लालू चुनाव लड़ पाएंगे, न तेजस्वी जी चुनाव लड़ पाएंगे। तो आरजेडी पार्टी बनाकर अब भाषण कौन देगा मंच से? दोनों तो कोई रहेंगे नहीं 2024 के चुनाव में। तो आप जाइए पब्लिक के बीच, जमानत पर हो सकता है छूट जाएं। लालू जी बीमार हैं, कहें हम बीमार हैं, छोड़ दो हमका, तो छोड़ दे। लेकिन भाषण दे तो किसको जिताई? ना तो खुद जीत सकते हैं, ना बेटा, 2 तो हो नहीं सकता। तीसरा तो कृष्ण कन्हैया जी हैं, वो तो चुनाव शायद लड़ेंगे नहीं। बहरहाल बिहार की राजनीति में जो उठापटक है उसमें इतना तय है कि ये जो लालू प्रसाद यादव का परिवार है वो अभी आरजेडी को चला रहा था, अब आरजेडी बिखरने के कगार पर है। और ये किधर जाता है ये देखने की बात होगी। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें से कुछ लोग कांग्रेस में जा सकते हैं, कुछ लोग इसमें जेडीयू में जा सकते हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये अच्छी खबर हो सकती है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ जो गठबंधन करेंगे उन्हीं का सीएम या डिप्टी सीएम दिखाई देगा।